यह घटना 11 अप्रैल 2011 की है, जब एक नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर अरुणिमा सिन्हा लखनऊ से दिल्ली की ओर जा रही थी। उस रात के लगभग 1 बजे कुछ बदमाश गुंडे उस ट्रेन के डिब्बे के अंदर घुस आए और उनके गले का चेन छीनने का प्रयास करने लगे। उस जनरल कंपार्टमेंट में बहुत सारे लोग थे, लेकिन किसी ने उन बदमाश गुंडों को रोकने की कोशिश तक नहीं की। जिसका विरोध उन्होंने किया तो उन बदमाश गुंडों ने उन्हें चलती हुई ट्रेन से बाहर फेंक दिया। दुर्भाग्यवश उसी समय दूसरी ट्रैक से ट्रेन आ गई और वे ट्रेन में टकराई और नीचे गिरी। दोनों ट्रेनें निकल गई। फिर उन्होंने अपने आप को संभालने की कोशिश की। तब तक उनका बायां पैर कट चुका था। पैर की हड्डियां टूट टूट कर बाहर निकल आई थी। पूरी रात उन्होंने कटे हुए पैर के साथ दर्द से चिल्लाती चीखती रही और यहाँ तक कि उन्हें दिखाई भी देना बंद हो चुका था। इतना ही नहीं बल्कि ट्रेन के ट्रैक पे छोटे छोटे चूहे उनके पैर को कुतरने लगे थे। लगभग 40 से 50 ट्रेनें गुजरने के बाद पूरी तरह से उन्होंने अपने जीवन की आस खो चुकी थी, लेकिन शायद उनके जीवन की किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फिर लोगों को इस घटना के पता चलने के बाद बरेली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले जाकर भर्ती कराया गया। तो वहाँ के डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट जितने भी लोग थे आपस में बात कर रहे थे कि हमारे पास एंथेसिस ब्लड नहीं है, इलाज शुरू करें तो करें कैसे। उन्होंने उस वक्त बोले, सर जी जब मेरा पूरा पैर कटा था मैं इतनी देर रेलवे ट्रैक पर थी और उस दर्द को बर्दाश्त की, तो आप अभी तो मेरे अच्छे के लिए पैर काटेंगे। आप विश्वास नहीं करोगे, उनके इस बात को सुनने के बाद वहाँ के डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट दोनों ने एक एक यूनिट ब्लड दिया और उनके पैर को बिना एंथेसिस को अलग कर दिए। कुछ समय बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया, जहां वे अपनी ज़िंदगी और मौत से लगभग 4 महीने तक लड़ती रही। उसी दौरान न्यूज़पेपर में छापा जाता था कि अरुणिमा के पास ट्रेन की टिकट न होने के कारण ट्रेन से कूद गई। साथ ही लोग ये भी कहते थे कि अरुणिमा सुसाइड करने गई थी। आप सोच सकते हैं कि उस वक्त उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। ऐसी सिचुएशन में जहाँ लोग सोचते हैं कि आगे की ज़िंदगी कैसे जिएंगे, तब उन्होंने एम्स के बेड पर ही माउंटेनिंग चुनी। अरुणिमा की इस हालत को देखकर डॉक्टर भी हार मान चुके थे और उन्हें आराम करने की सलाह दे रहे थे। और दूसरी तरफ परिवार वालों और रिश्तेदारों की नज़र में अब अरुणिमा कमज़ोर और विकलांग हो चुकी थी और फाइनली अरुणिमा सिन्हा के बाएं पैर को प्रोस्थेटिक लेग के सहारे जोड़ दिया गया। इन सब परिस्थितियों के बावजूद भी अरुणिमा सिन्हा के दिमाग में सिर्फ 2 ही चीज़ें थी। पहला, मुझे इन सब को गलत साबित करना, और दूसरी ये कि वो अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को ताकत बनाकर दुनिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करना है। और जब उन्होंने अपनी बात को कुछ लोगों के सामने रखी कि मैं माउंटेनिंग करना चाहती हूँ, मुझे एवरेस्ट के लिए ट्राई करना है, उस वक्त हर किसी ने उन्हें बोला, क्या तुम पागल हो चुकी है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम कभी नहीं कर सकती हो माउंटेनिंग। एक पैर आर्टिफिशियल है और दूसरे में रोड है, साथ ही स्पेन में भी फ्रैक्चर है। ऐसी थी लोगों की मेंटलिटी, क्योंकि लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि लोग फिजिकल देखते हैं, उनके अंतरात्मा में क्या चल रहा है वो तो किसी को पता ही नहीं था। हॉस्पिटल के बाद डायरेक्ट उन्होंने मैडम बछेंद्री पाल से मिलने गए, जिन्होंने 1984 में एवरेस्ट सबमिट किया था। जब अरुणिमा ने ये बताया कि मुझे एवरेस्ट सबमिट करना, उस वक्त मैडम बछेंद्री पाल के आँख से आंसू आ गए हैं। उन्होंने कहा कि अरुणिमा, अगर तुम इस हालत में एवरेस्ट सबमिट करने की सोचने की हिम्मत रखती है तो तूने अपने अंदर तो एवरेस्ट सबमिट कर लिया है। अब तुमको सिर्फ दुनिया को बाहरी रूप से दिखाना बाकी रह गया है। घर वालों को छोड़कर मैडम बछेंद्री पाल बाहर की पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने अरुणिमा पे विश्वास की थी। और जब वह शुरुआत की तो आपको यकीन नहीं होगा कि जहां लोगों को रोड हेड से बेस कैंप जाने में 2 मिनट का समय लगता था और वहीं अरुणिमा को 3-3 घंटे लगते थे। और वहीं 8 महीने बाद बेस कैंप से सभी साथ में निकलते और टॉप पर अरुणिमा सबसे पहले पहुंचती। बाकी लोग के पैर सही सलामत थे, लेकिन अरुणिमा के नहीं था। फिर भी अरुणिमा सबसे पहले पहुँचती थी। 11 अप्रैल 2011 को उन्हें चलती हुई ट्रेन से बाहर फेंका गया था। एम्स के डॉक्टरों का कहना था कि एक प्रोस्थेटिक लेग से चलने सीखने में लोगों को 3 से 4 साल का समय लग जाते हैं, जबकि अरुणिमा 21 मई 2013 को दुनिया के सबसे ऊंची चोटी पर थी। लेकिन अरुणिमा का कहना था कि उन्होंने इस गोल को पैरों से क्लाइंब किया ही नहीं, उन्होंने इस गोल को, इस मिशन को अपने पूरे दिल और दिमाग से क्लाइंब किया। अरुणिमा रात को क्लाइंब कर रही थी तब उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। अंधेरे में जहाँ पर भी उनकी हेडलाइट पड़ रही थी वहाँ पर सिर्फ लाशें ही लाशें बिछी हुई थी। उनके अंदर से एक डर निकल रहा था, जिस काम को करने के लिए मैं निकली हूँ उसी काम को करने के लिए ये लोग भी निकले थे और ये लोग यहाँ पे मरे हुए हैं, कि इन लोगों का शरीर भी सही सलामत है, उसके बावजूद भी यहाँ मरे हुए हैं। उनके अंदर से डर निकल रहा था और उन्होंने इस डर का सामना कर अपनी हिम्मत से एक कदम आगे बढ़ाई। और वह धीरे धीरे ही सही, लेकिन वह आगे बढ़ी। हिलेर स्टेशन एवरेस्ट से थोड़ा नीचे जब अरुणिमा वहाँ पहुँची तो उसका ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगा। तब उनके शेरपा ने उन्हें कहा कि अरुणिमा वापस चलो, तुम्हारा ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, अगर जिंदा बचे तो हम फिर से आ सकते हैं। लेकिन अरुणिमा को पता था कि ये मौका मुश्किल से मिला है और शायद इसके आगे कोई मौका भी ना मिले, और ये गोल्डन चांस को कभी खोना नहीं चाहती थी। और उन्होंने शेरपा की बात नहीं मानी और आगे बढ़ी।
उनका मानना था कि यहाँ तक आई हूँ रुकने और वापस जाने के लिए नहीं, बल्कि यहाँ तक आई हूँ और भी आगे जाने के लिए। और इतिहास रच दी उन्होंने, जिसे एम्स के डॉक्टरों ने कहा था कि 3 से 4 साल लगते हैं एक प्रोस्थेटिक लेग से चलने सीखने के लिए। चलना सीखना तो छोड़ो, मात्र 2 साल 1 महीने 10 दिन में एवरेस्ट फतह भी की। और बता दिया पूरी दुनिया को, आदमी विकलांग शरीर से नहीं होता, आदमी विकलांग मन से होता है। अगर आदमी मन से विकलांग हो गया तो हमेशा हमेशा के लिए विकलांग हो गया। इससे यह साबित होता है, अगर एक बार आपने किसी काम को करने की ठान ली और उस काम को आप करने के लिए जान लगाने के लिए तैयार हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती।